अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर हो आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज गर्मी इंतहा की है और इस इंतहा की गर्मी में हम निकले हैं रोड्स के ऊपर। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे गपशप और इसके साथ साथ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ शुरू कर देनियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ जनाब तुसी साढ़े नाल रहना है, आप लोग हमारे साथ होंगे तो शो का मज़ा आएगा, साथ नहीं होंगे तो देखेगा कौन। जनाब हमारे साथ बने रहना है। कौन है आज के गेस्ट, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आमना निसार। आमना, क्या करते हैं आप? मैं एक एथलीट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। अच्छा, आपकी ड्रेसिंग से मुझे लग रहा था आप कहीं ना भाग दौड़ के आए हैं, कोई ट्रेनिंग करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप क्या एथलेटिक्स में हैं, रनिंग में हैं, किस चीज़ में? मैं एथलेटिक का इवेंट कर रही हूँ, शॉट पुट थ्रो। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक गोला होता है जो लड़कियों के लिए 4 साढ़े 4 का होता है और जो लड़के हैं उनके किलो का? हाँ, किलो के हिसाब से। तो वो आप अपनी टेक्निक के हिसाब से, अपने कोच जो आपको टेक्निक बताएंगे उसके हिसाब से आप जितनी दूर फेंक दो वो आपके लिए बेस्ट होती है। ये वो वाला तो नहीं जो ऐसे करके ऐसे फेंकते हैं? बिल्कुल ऐसे करके जो फेंकते हैं, जैसे वो जैवलिन थ्रो होती है ना, वैसे इसको फेंक। जैवलिन के लिए भी आपके हैंड में जो है आर्म पावर होनी चाहिए और ये आपकी जो हैंड की पावर है ये, और फिर आपकी कमर और यानी कि सारे आपकी बॉडी तंदुरुस्त होगी ना, तभी आप दूर से इसे फेंक सकते हैं। अच्छा, कितनी देर होगी आपको ये खेल खेलते हो? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं। 7 साल? पहले मैं दूसरी गेम में करती रही हूँ, लेकिन अब मैंने एथलेटिक्स को चुना है कि ये मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप एक खातून हैं, तो घर की तरफ से स्पोर्ट किस तरह की रही इस जर्नी के दौरान? मेरी इस पूरी जर्नी में मेरी मदर ने सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया। मेरे फादर इसमें यानी कि नहीं थे, वो कहते कि नहीं ये लड़कियों के लिए सही नहीं है। जैसे जैसे वो मुआशरे में मुझे देखते गए कि नहीं मेरी बेटी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उन्होंने भी मुझे आगे से सपोर्ट किया कि नहीं मैं अपनी बेटी को सपोर्ट करूँगा तो ये और अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मेरी पूरी जर्नी में मेरे वालदैन ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरे जो रिलेशंस रिलेटिव्स हैं और जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, सब ने मुझे बहुत अच्छा आगे से यानी कि ना मुझे सपोर्ट किया कि आप आगे जाओ, हम आपके साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जर्नी के दौरान कभी ये नहीं पेरेंट्स ने कहा कि पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दो और पढ़ो? पढ़ाई आपको पता है, फिर मदर्स और जब फादर होते हैं वो तो सबसे पहले कहते हैं कि पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आपके पास, मैं खुद भी यही कहूँगी कि अगर आपके पास स्टडी है ना तो आप किसी भी जगह पे जाके यानी कि कोई छोटी मोटी भी जॉब कर सकते हो। आजकल का जो पाकिस्तान का मुआशरा, जो हमारा दौर जा रहा है पाकिस्तान का, तो उसमें तो वो MA MPhil किए हुए बेचारे रेडियाँ लगा कर खड़े हुए, कोई सब्ज़ी की रेडी लगा के खड़ा, कोई फ्रूट की रेडी लगा कर खड़ा, कोई बेचारा समोसे बेच रहा है कि यानी कि पढ़े लिखों की भी इतनी अहमियत नहीं है अब। और मैं कहती हूँ कि चलो कोई गेम बेस पे आगे चला जाए, तो मैं कहती हूँ कि स्टडीज़ पहले आफ्टर गेम्स। अच्छा, एक परसेप्शन हमारे माशरे में पाया जाता है कि ख़ातून जब भी निकलती है माशरे में, चाहे वो खेल के मैदान में हो, कहीं जॉब के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए, उसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको भी करना पड़ा? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पहले आपको मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे पेरेंट्स जो मदर सपोर्ट करती थी, फादर नहीं थे करते। फादर को बहुत मुश्किल से मनाया, उसके बाद जब फादर मान गए, बहन भाई मान गए, उसके बाद फिर जो रिलेटिव्स थे हमारे, तो वो कहते थे कि नहीं इस शोबे में ये लड़कियां जो हैं वो अच्छी नहीं लगती। जब मैंने उनको बताया कि नहीं ये आगे हम जाएंगे, जो गोल्ड मेडल्स होते हैं वो पाकिस्तान का जो नाम रोशन करने का एक हमें मौका मिलता है, हम पाकिस्तान से बाहर जाके भी अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी मुश्किलात भी यही है कि जो आने जाने का रास्ता होता था, कभी वहाँ पे किसी ने तंग कर दिया, जो हमारा क्लास। आप निपटती कैसे थी अगर कोई तंग करता था आपको? निपटना उससे क्या है, उसको दो लगानी थी। पहले तो हमने उसको कहना है कि अच्छा अभी तुम्हें इग्नोर किया है, फिर आ रहा चल भी आया हूँ तो स्पाइक्स ने तेरी बारी आ गई। स्पाइक्स आ लिया। हाँ, तो स्पाइक्स ला लिया। अभी तो मैं शॉर्ट पुट थ्रो का इवेंट कर रही हूँ ना, तो शादी से पहले था मेरा यानी कि मैं 800-1500 करती थी, यानी कि लॉन्ग रेसर थी। तो मैंने ना स्पाइक्स मेरे बैग में होते थे, जॉगर्स होते थे, वो हमने रखी होती थी थेराबैंड, जो अभी भी यानी कि लोग ना फिटनेस में यूज़ करते हैं। थेराबैंड होती थी, थेराबैंड की जगह मैंने रखी होती थी साइकिल की ट्यूब। अच्छा, वो लगती बड़ी ज़ोर से है और मज़ा भी बड़ा आता मारने का, तो साइकिल तो की थोड़ा मार पड़ती थी। अभी GC यूनिवर्सिटी का आज से 4 साल पुराने का वाक़या कि GC यूनिवर्सिटी के बाहर मैं ना वेट कर रही हूँ ऑटो रिक्शे का, तो अच्छा जी एक लड़का आया, उसने छेड़ा, मैं कहा कोई गल नहीं जा। अच्छा, छेड़ते कैसे हैं? करके या? नहीं, हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना वो पता क्या करेंगे, वाह जी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आजकल के दौर का है। हाँ, और छेड़ के फिर इग्नोर कर दे, अगर लड़की इग्नोर कर देती ना फिर आएंगे वापस कि
आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਈਏ ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ बैठो अच्छा, ऐसे कर- तो गड्डी है वो अच्छा एक दो मरतबा इग्नोर किया ना इग्नोर कर दिया फिर से आया तीसरी बार आया। हुन पुत्र तेरी आ गई बारी फिर उसको पता क्या कहना अच्छा चल आ भरावा बहने हैं उसने जब उसके भाई सुन लेना ना उसने मुंह से कहा नहीं मैंने भरा कह देता उसने चले जाना है ਨਾਲ ਹੀ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। हाँ गश पड़ जाते हैं उसको कह नहीं भी भाई हुन इस कुड़ी ने मैंने भरा कहता हुन वो रिश्ता बंदा बनांदा ना अच्छा नहीं लगता हाँ अगर उसको कह देना कि चलो ठीक है हमें लिफ्ट दे दो पहले उससे लिफ्ट ले लेनी बाद में उसको अच्छा खासा पड़काना है ऐसे बेल्टों के साथ उसको स्पाइक्स उसके जो पड़ते हैं ना ज़ख्मी भी किया है जीसी के बाहर उसको ज़ख्मी भी किया है तो स्पाइक्स के साथ उसको मारने का बहुत मज़ा आया था तब क्या बात है जनाब, सुन लें ये तमाम उन लड़कों के लिए जो अपनी हदों से बाहर जाके ख़वातीन को हरास करते हैं, उनके लिए आमना जैसी लड़की जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं मिलेगी और उनकी खैरियत दरियाफ्त करेगी अच्छे से। नहीं और मैं चाहती हूँ कि उनको खुद को भी सोचना चाहिए कि उनकी अपनी माँ बहन भी है उनके घर में भी बेटियाँ हैं वो किसी के भाई हैं किसी के बाप हैं या फिर वो यानी कि जो भी हर तरह का रिश्ता होता है ठीक है ना तो होता है नज़र में हया होनी चाहिए। हाँ नज़र में हया होनी चाहिए और गर्ल्स रिस्पेक्ट वुमेन्स रिस्पेक्ट फर्स्ट है जो तो लेकिन ये वहाँ पे पाकिस्तान में तो वुमेन्स रिस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही बाहर के मुल्कों में वो इसलिए तो तरक्की कर रहे हैं वो गर्ल्स रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन्स रिस्पेक्ट करते हैं वो कहते हैं कि नहीं वुमेन्स फर्स्ट आफ्टर। अच्छा वैसे आमना आपकी एक बेटी भी है तो बच्चे के बावजूद स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए थोड़ा सा थोड़ा सा था क्योंकि मैं खुद प्लेयर रही हूँ पहले तो मुझे काफ़ी जानकारी थी इस बारे में यानी कि मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ा और जो मेरे हस्बैंड हैं और उस्ताद अब्दुल कयूम जो मरहूम मेरे ससुर हैं तो वो भी यानी कि हमारा जो ख़ानदानी पेशा जिसको कह लें कि एक प्लेयर को तैयार करना है स्पोर्ट्स की तरफ रुझान रहा है सबका तो इस वजह से ना मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ा और मेरे हस्बैंड की भी सपोर्ट रही है मेरे जो बकाया रिलेटिव्स हैं यानी कि जो मेरे जेठ हैं जेठानी वगैरह हैं ये यानी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं घर की तरफ से तो इसलिए मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ा तो मुझे ये बताएं कि नेशनल लेवल पे आपने खेला ब्राउन मेडल हासिल किया अब नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला मैं बाहर जाना चाहती हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहूँगी। अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है ये जो आप थ्रो करते हैं इसका? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इसका काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बाहर के लोगों को अल्लाह ताला ने कुदरती टैलेंट दिया हुआ है यहाँ पे तो पहले बेचारे को एक तो गवर्नमेंट फंड नहीं मिलते अगर मिल जाते हैं तो बेचारे रो रो के कभी अपने अखराजात पूरे कर रहे होते हैं आने जाने का रेंट वगैरह और फिर जो थ्रो वगैरह होती हैं वो क्योंकि इस्तेमाल नहीं करने दी जाती तो हमें वो खुद से यानी कि अवेल करनी पड़ती हैं। अच्छा इसके लिए जान होना ज़रूरी है। मैं देखा है बाहर की जो प्लेयर्स हैं उनके तो इतने लंबे कद होते हैं वो मोटी ताज़ी पली हुई होती हैं माशाल्लाह जैसे हमारे यहाँ पे जिसको कहते हैं कट्टा आ गया तो वो कट्टा उसको बोला जाता है वहाँ पे और तभी जान इतनी होती है तो वो इतनी ज़ोर से थ्रो करते हैं। ज़ोर से फेंक के जितनी दूर जाएगी ना वो हमारी उतनी बेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी ट्रेनिंग करूँ आफ्टर मैरिड कि मैं अपना बाहर जाके पाकिस्तान से बाहर जाके अपना नाम रोशन करूँ और अपने पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँ और उनको बताऊँ कि पाकिस्तान की लड़कियाँ जो हैं वो भी अच्छी थ्रो कर सकती हैं। अच्छा आप क्योंकि खेलती रहती हैं बहुत सारी लड़कियों से आपकी मुलाकात भी होती है कितना पोटेंशियल है ख़वातीन के हवाले से एथलेटिक्स में या दीगर चीज़ों में? मैं कहती हूँ कि एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा है एथलेटिक्स में जो लड़कियां वो ज़्यादा करती हैं लेकिन जो गवर्नमेंट के फ़ंड की वजह से जो बच्चियां हैं वो घरों पे बैठना शुरू हो गई हैं या दूसरी गेमों की तरफ रुझान करने लग गई हैं क्योंकि वो जो हैं वो बच्चों को फ़ंड देते हैं या फ़ंड नहीं भी आ रहा तो चलो वो खुद अपनी पॉकेट मनी से उनको पे कर रहे हैं कि चलो बच्चियों का जो रुझान है वो स्पोर्ट्स की तरफ आए बच्चियाँ स्पोर्ट्स की तरफ आएँ लेकिन जो एथलेटिक्स है यहाँ पर ना कोच उनको पे कर रहे हैं ना फिर कोई उनको गवर्नमेंट फ़ंड मिलता है और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चियों को गवर्नमेंट फ़ंड में से उनकी जो डेलीज़ आती हैं पहले 1000 थी आज से 4 से 5 साल पहले लेकिन अब जो है वो 2500 हो चुकी है तो मेरे ख्याल से उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। यार ये तो बड़ी अचंभे की बात है और बड़ी परेशान कुन बात है जब आप अपने ऐसे प्लेयर्स पे जो कि मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं उन पर बोझ डाल देंगे तो वो तरक्की किस तरह से करेंगे ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। अच्छा लास्ट पे ऐसी लड़कियों के लिए मैसेज दें जो घरों में बैठी रहती हैं टैलेंट होने के बावजूद भी बाहर नहीं निकलती
मैं उनसे कहूँगी कि अपना टैलेंट आप लोग शो करो। आप लोग अपने पेरेंट्स से बोलें कि मदर या फादर दोनों में से जो आपके साथ ज़्यादा क्लोज़ है उससे बोलें कि आप मेरे फादर अगर नाराज़ हैं तो मदर से बोलें कि फ़ादर को मना लें, अगर फादर हैं तो ज़्यादा क्लोज़ तो मदर से बोलें। क्योंकि जो अपना हम जब टैलेंट शो करते हैं फिर हमारे अंदर एक ऐसी खासियत, ऐसी खूबियाँ अल्लाह ताला ने जो हमें दी होती हैं वो हमें शो करने का मौका मिलता है। और जब हम शो करते हैं हम किसी ना किसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं। जो फारिग बैठे हैं चलो हम किसी मुकाम पर पहुँच जाएंगे, फारिग भी तो बैठना ही है। और मैं कहती हूँ कि वो फारिग बैठने वाला बंदा ना लेज़ी बंदा, उसको लेज़ी में गिना जाता है कि नहीं भी है तो वेला बंदा इनू छड्डो परे, इनू की बुला के करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कभी भी अपने जो टैलेंट होता है उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों को दिखाएंगे नहीं, तब तक हमें नहीं कुछ पता चलेगा कि हम लोग किस चीज़ में फिट बैठते हैं या क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग मैंने अपने खुद नज़र से देखे हैं कि घर में लेज़ी होकर बैठ कर लेस चिप्स खा ली, बोतल पी ली, जो आज बेकार ट्रेंड है, बेकार हो चुके हैं, पट्ठे नहीं उनके काम कर रहे, फिर आ जाते हैं ग्राउंड्स में जी कोच साहब हमारे पट्ठे ख़राब हो गए हैं, डॉक्टर से चले रिजू कर लेते हैं जी, हम डॉक्टर से रिजू करेंगे क्या पता ठीक हो जाए। ओ अल्लाह के बंदे हो, जब तक तुम लोग घर से उठोगे नहीं, बेड से नहीं उठोगे, लेस बोतल नहीं छोड़ोगे, चलोगे नहीं, कैसे ठीक होगे? कैसे ठीक हो गए? सुन रहे हैं जनाब। और इस तरह की खवातीन होती हैं जो आगे जाके मुकाम बनाती है अपना। बहुत शुक्रिया आमना आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह का मतलब क्या होता है? समीउल्लाह का अल्लाह अल्लाह का अच्छा चले कोई बात नहीं। किसने रखा था ये नाम? ये मेरी अब्बू ने, अम्मी ने, दादी ने। दादी ने? क्या बात है। अच्छा दादी, दादा का नाम सुनने वाला अल्लाह। हाँ, मुझे ये बताइएगा कि दादियों के साथ जो बच्चे होते हैं उनका बड़ा प्यार होता है। दादी, नानी, दादा, दादी, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपका प्यार किस तरह का है उनके साथ? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गहरा प्यार है, बहुत ही दादी की कोई अच्छी बात सुनाए हमें, कोई ख़ास बात सुनाए दादी। ख़ास बात ये कह रही थी कि बेटा जल्दी घर आओ, बस घर में ही रहो, ज़्यादा मिस करते हैं? आओ मिस जी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका बेस्ट बडी कौन है, सबसे अच्छा दोस्त कौन है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अदील बुल्ट, कबड्डी का प्लेयर है। अदील बुलेट? अदील बुल्ट नाम है। बुलेट क्यों कहते हैं उसे? बुलेट तो बड़ी तेज़ होती है। बुलेट का मतलब है गोली की रफ्तार की तरह। तेरी खैर। अदील बुलेट साहब बड़े तेज़ हैं आप, हैं जी। तो मुझे बताएं अदील बुलेट की कोई एक अच्छी और एक बुरी याद बताएं। तकरीबन उसमें सारी अच्छी आदतें थी, अच्छी आदतें थी, बुरी आदतें कोई नहीं लगी। कोई एक अद्धी तो होंदी है यार, नहीं, ऐसा कोई नहीं। कोई गुस्सा कर जाना, लेट आना या कुछ ऐसा? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यार बहुत ही पक्का दोस्त है, उधर कुछ कह ही नहीं गया। नहीं, आप क्या करते हैं? मैं एथलीट हूँ, रेसर, लॉन्ग। अच्छा रनिंग, लॉन्ग रेस करते हैं? जी जी अच्छा मैं भी कहूँ इस बॉय का ओए ये तो बिस्किट भी बने हुए हैं इसके, हैं? जी सर। अच्छा कितना भागते हो रोजाना? रोज़ाना तकरीबन रनिंग हो जाती है 20 भी हो जाती है, कभी कभी 10 किलोमीटर हो जाती है, कभी 18 किलोमीटर होती है। 20 किलोमीटर? जी 20 किलोमीटर। तेरी खैर, कितनी देर भागते हो रोजाना? तकरीबन 1 घंटे से ऊपर ही लग जाता है, घंटा 10 मिनट 20 मिनट। क्या बात है जनाब, आप तो बड़ा ज़बरदस्त। भागना होता है, बाद में कोई एक्सरसाइजें होती हैं, 2 घंटे उनमें लग जाते हैं। प्रॉपर 2 घंटे सुबह ट्रेनर को टाइम और 3 घंटे शाम को। खाते क्या हो रोजाना? जारी बात है, गेम करनी है तो डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि दूध, दूध, मक्खन, फ्रूट, देसी घी वगैरह, गोश्त देसी घी, इतना कुछ खा के यार फिर पतला? सर यही बात है ना, जो पहले आपने बताया कि रोज़ाना 20 किलोमीटर कोई चल के दिखाए मुझे। प्लेयर रनिंग होते हैं वो कम से कम 20 किलोमीटर। अच्छा जब मूड उदास होता है आपका, भागते दौड़ते तो अपनी हॉबीज़ भी बता दी, अपना प्रोफेशन भी बता दिया, जब मूड उदास होता है इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करते हो आप? इसको दुरुस्त करने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ज़्यादा कर लेते हैं यार। कोई इसके अलावा भी तो होता ही होगा। सॉन्ग वगैरह सुन लेते हैं, ऐसे वैसे ये वो। अच्छा कौन सा सॉन्ग सुनते हैं, किस तरह, कौन सा सिंगर कोई पसंद? भी आ जाए, कोई भी सुन लेते हैं। सिंगर कौन सा पसंद है वैसे? कोई भी सुन लेते हैं, कभी नहीं ज़्यादा। लास्ट टाइम कौन सा सुना? लास्ट टाइम नुसरत फतेह अली खान। कौन सा? कवाली सुनी है, केड़ी? या ही हो या क्यों बोली। क्या बात है, थोड़ी सी हमें भी सुना दो। सर या कयूं कयूं
जी। और सर बस कहता और सर बस तो अड्डे पे खड़ी है, यहाँ पे क्या करना है बस ने? हाँ तो अड्डे पे है तो अड्डे पे सवारियाँ अच्छा हैं। कोई लतीफ़ा आता है? नहीं सर कोई नहीं होता। कोई लतीफ़ा आज तक तुम्हारे साथ हुआ हो? नहीं याद नहीं। यार याद करो ना, कोई ऐसा यादगार मोमेंट हमारे साथ शेयर करो जिसे सुन के हमें मज़ा आ जाए। नहीं कोई नहीं याद नहीं कोई। यार कितने साल उम्र है? 30 साल। 30 साल। तो 30 साल में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिससे आपको याद करता हो कि आपको याद आता हो कि यार ऐ काम जेड़ा ना? सर वाकयात वो बहुत सारे हैं। हाँ, तो हमें भी सुना दो ना एक। नहीं कोई ऐसा क्या सुनाए हम। कुछ भी सुना दो। क्या सुनाए। कुछ भी नहीं कुछ अच्छा कोई आप सीखते भी हो? सीख एथलेटिक्स में दौड़ सीखी होगी ना किसी सीखी होगी। उस्ताद होगा। उस्ताद है तो- तो उस्ताद अब्दुल क़य्यूम। तो उनकी कोई बात सुना दो, उनकी कोई यादगारी बात सुना दो। वो उनकी गालियाँ बहुत अच्छी लगती थी बहुत। कहते उस्ताद की गालें के दूध की नालें। उस्ताद दियां गालां घ्यो दियां नालां। नाला जी। और यही सेम बात जो है वो पेरेंट्स के लिए भी की जाती है कि माँ प्यो दियां गालां घ्यो दियां नालां। तो यही घी इसे मिला है, इसकी वजह से ये तगड़ा हुआ और भाग दौड़ जो है करती रही। कोई इनाम शनाम भी जीता है या बस? जी वो माशाल्लाह नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पंजाब में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का बेस्ट एथलीट रहा हूँ जी। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ 1500 मीटर का। और इसके अलावा बस फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर प्लान यही है कि अभी तो गेम कर रहे हैं, बाद में कोई अच्छा अब मैं आपको छोटा सा टास्क दूंगा, आपने पूरा करना है। जी। कौन सा। आपने 10 दफ़ा तेज तेज कहना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। यार बड़ी बात है, बिना अटके आपने 10 दफ़ा कहा। इसकी भी प्रैक्टिस करते हो दौड़ के साथ साथ? नहीं सर इसकी कैसी प्रैक्टिस, ये तो आपने कहा तो कह दिया। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका स्पोर्ट्स में कोई इंस्पिरेशन कौन है जिससे आपको लगता हो कि यार इस जैसा बनना है मुझे? जी स्पोर्ट्स में एक्सप्रेशन तो है मो फराह है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह, बहुत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हमारी ख्वाहिश है कि वो जैसा ही बने। अच्छा उसमें क्या अच्छा लगता है? कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो लगाया इसने लगाया, मोफरा ने? जी इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया है बिल्कुल। इसका 5000 में वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है लेकिन अब तो टूट गया है। तो लेकिन अच्छा प्लेयर है, इस वजह से इसकी रेसें देख देख के इनसे कुछ सीखते हैं हम। यूट्यूब पर इसकी देखते रहते हैं, वीडियो देख। अच्छा मुझे बताओ कभी कोई इतनी मेहनत आप करते हो रोज़ाना 20 किलोमीटर भागना, प्रोफेशन भी आपका ये है, कोई इसके पैसे वैसे भी मिलते हैं इस खेल को ज्वाइन करने? सर पैसे यही है कि कोई प्राइज़ मिल जाता है, अच्छा प्राइज़ वगैरह मिल जाता है। महीने की बुनियाद पे आपको खर्चा? महीने की बुनियाद पर कोई नहीं, बाकी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं सारा। अपनी मदद आप कर रहे हैं। ये तो वैसे फिर आप अपना सर्कल चलाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो। जी ये तो वालिदैन का शुक्रिया है, वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, ख़र्चा दे रहे हैं। हम उन्हें शौक पूरा जी शौक पूरा कर रहे हैं हम। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? बख्तावर खान। बख्तावर। बख्तावर का मतलब क्या होता है? किस्मत। किस्मत। क्या बात है जनाब, तो बख्तावर तो काफ़ी किस्मत वाली हों। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स कहते होंगे ना कि हमारे घर बहुत किस्मत वाली बेटी पैदा हुई है, इसलिए आपका नाम बख्तावर है। जी मेरे नाना अबू ने रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह सब यही कहते हैं। अच्छा क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं बख्तावर, आज फैसलाबाद के म्यूज़ियम में आई हैं, लालपुर म्यूज़ियम में, क्या क्या देखा यहाँ पे, क्या क्या ऑब्ज़र्व किया आपने? हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़ कल्चर देखे हैं, जैसे कि नीचे हमने सिंध का कल्चर देखा है, बुद्धिज़्म, उसके अलावा मुगलिया दौर, उनकी कैलीग्राफी, काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे कवर किया है। ऊपर आए हैं हमने यहाँ पे डेवलपमेंट देखी है और काफ़ी हिस्ट्री देखी है पाकिस्तान की, तो काफ़ी एक्साइटिंग था और काफ़ी अच्छा लगा हमें। अच्छा बख्तावर मुझे ये बताएं कि बेटियों की तालीम कितनी ज़रूरी है एक हेल्दी माशरे के लिए?
बेटियों की तालीम एज़ कम्पेयर टू बेटे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ाएंगे एक बेटे को तो वो सिर्फ खुद पढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक बेटी को पढ़ाएंगे तो वो पूरा ख़ानदान, पूरे माशरे के लिए इल्म है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, इतना कुछ देखा, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आप? मुझे सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स थे उन्हें डिस्कवर करने में मज़ा आया, जैसा कि जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, सिंध कल्चर हो गया, और इसके अलावा मुझे कैलीग्राफी में वो इंटरेस्ट भी है खुद भी, और वैसे उनकी कैलीग्राफी देखने में बहुत नायाब थी, और जो कुरान मजीद पढ़े थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत क्या खूबसूरत थे। क्या बात है जनाब। आपका नाम बेटा क्या है? कलसूम खानम। कलसूम खानम। खानम। तो कलसूम का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो। नहीं पता। अच्छा चले, कोई बात नहीं। मुझे बताएं कलसूम क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं। अच्छा, आज विज़िट किया यहाँ पे आपने, तो क्या क्या देखा यहाँ? मुख्तलिफ कल्चर देखे हमने, काफ़ी अच्छा लगा विज़िट करके हमें। अच्छा, क्लास फेलोज के साथ आई थी आप? कज़न है। कज़न है। अच्छा, सबसे अच्छी कज़न आपकी ये है या किसी और से ज़्यादा दोस्ती आप? सबसे अच्छी दोस्ती इसी से ही है, बेस्ट फ्रेंड कह लें आप। बख्तावर। जी। अच्छा, आप बख्तावर की कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं। अच्छी बुरी आदत तो बता देती हूँ, ये हाँ, किसी बता पे भी भरोसा कर लेती है। किसी पे भी भरोसा कर लेती है, हाँ, वो नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए। बख्तावर ये आदत इसकी ये है कि हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं, कज़न। लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नहीं, क्योंकि हमारी मदर नहीं है तो हम घुल मिल के रहते हैं। क्या बात है जनाब। इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबक आजकल हर बच्चे को देना चाहिए, ताकि वो एक बेहतर माशरे में जो है वो सरवाइव कर सके। बख्तावर, आप भी ज़रा कलसूम की कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं ना हमें। कलसुम बातों में बहुत जल्दी आ जाती है, ये उसकी बुरी आदत है, और अच्छी आदत ये है कि इसकी माशाल्लाह नेचर बहुत अच्छी है। नेचर बहुत अच्छी है। जी आपको कुछ बना के खिलाती है? जी, काफ़ी कुछ बना के खिलाती है। जैसा कि इसे मैं फरमाइश कर देती हूँ, बना के खिला देती है। क्या फरमाइश करती हैं जी ये? ज़्यादा तो मकरोनी की करती है। मैक्रोनी। मैक्रोनी। मैक्रोनी पसंद है आपको? जी, मैक्रोनी पसंद है, इससे मैं ज़्यादा चाय की फरमाइश करती हूँ वैसे। चाय तो ये 24 घंटे कहते हैं मुझे चाय बना के दे दो। अच्छा यार, ये मुझे नहीं आज तक समझ आई कि लोगों को चाय से इतनी मोहब्बत क्यों होती है। चाय में होता क्या है? चाय में आपको नशा आता है चाय में। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जब वो थक के आते हैं तो चाय पीने से उनकी थकान उतर जाती है। क्या आपके साथ भी ये केस होता है? जी, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सही। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ऐसा ही होता है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स का आपकी तरबियत में कितना किरदार होता है, इस हवाले से थोड़ा। पेरेंट्स का अगर हम लगाएं इस माशरे में और अब की सूरत हाल में, हम 50-50 लगा सकते हैं। 50% हमें पेरेंट्स सिखाते हैं और 50% माशरा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? मैं बीएस कर रही हूँ। बीएस कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एनेस्थीसिया कर रही हूँ, बीएस एनेस्थीसिया, तो मैंने एनेस्थियोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा, क्या बात है जनाब। तो मुझे ये बताएं कि मुल्की सियासत को देखते हैं आप? जी। अगर सपोज़ आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, बख्तावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बख्तावर भुट्टो जरदारी नहीं, आप बख्तावर अगर, तो खान। बख्तावर खान, तो बख्तावर खान सबसे पहले क्या काम करेगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझती, मैं बस जिसको सपोर्ट करती हूँ इमरान खान, मैं उसके ही सपोर्ट में रहूँगी। और अच्छा, अगर गलती से सपोज़ आप सुबह उठें और प्राइम मिनिस्टर बने चाहे आप कैपेबल हैं नहीं हैं, अगर बने हैं तो क्या करेंगे? आई एम नॉट इन फेरी टेल्स। मैं सो के नहीं उठेंगे? नहीं, आप एक दिन ऐसे ही गुजार देंगे? मैं परियों की कहानी में रहती नहीं, हकीकत पसंद हूँ, तो मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। अगर सपोज उससे हो जाता है ना। अच्छा, कलसूम बन जाती है, कलसूम क्या करेगी? सबसे पहले महंगाई कम करूंगी, जो पाकिस्तान में बुरे हालात जा रहे हैं महंगाई की वजह से जा रहे हैं। आप सब कुछ कर लेंगी। एक दिन करूंगी ना, महंगाई कम करूंगी। देखें, ये होता है विजन। वो कह रही है अगर एक दिन के लिए भी पावर मेरे पास आती है, मैं कोशिश पूरी करूंगी, उसके बाद उस दिन के बाद जो होता है होता रहे, लेकिन जब तक इक़्तिदार इनके हाथ में होगा ये पूरी कोशिश करेंगी कि गरीबों को रिलीफ दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल कोशिश करते हैं कि वो पढ़ लिख के बाहर चले जाएं, आपका भी कोई ऐसा प्लान है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही रहना है और यहाँ पे ही पढ़ना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। अच्छा, पुराना दौर आप लोगों को याद होगा, अब भी आप बच्चे ही हो, वैसे 2, 4, 5 साल पीछे चले जाओ, वो होता था ना स्टापू खेलते थे, और वो तालियों के साथ 10 पत्ते तोड़ेंगे खेलते थे लड़कियां, ये वो। क्या वो सिस्टम आज भी चलता है? आप लोग खेलते हो अभी भी?
जी हमारे घर में तो ये सिस्टम है, बाकी हमें पता नहीं है। जी हमारे घर में काफ़ी ऐसे गेमें खेली। चोर सिपाही खेलते हो वो पर्चियाँ डाल के जो? हाँ जी, हम बादशाह वज़ीर भी खेलते हैं, आम सेब के फलों वाला भी खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। उसके लूडो भी खेलते हैं। कैरम। अच्छा, कौन जीतता है, किसकी किस्मत सबसे अच्छी? क्योंकि कहा जाता है कि लूडो जो है वो किस्मत का खेल होता है, जो आपने दाने फेंकने उस हिसाब से जिसकी जितनी किस्मत होती है आ जाती है। तो किसकी, दोनों में से ज़्यादा किस्मत किसकी चलती? मुझे इतना नहीं पता। ज़्यादा कौन जीतता है? ये बस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जो कभी ये जीत जाते हैं, कभी ये जीत जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप सो के उठें, ड्रामे देखते हैं आप? जी मूवीज़ भी देखते हैं? मूवीज़ बहुत कम देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं? पाकिस्तानी ड्रामास नहीं इतने। अच्छा, पाकिस्तानी देखती हूँ ड्रामे। आप पाकिस्तानी ड्रामास देखते हो। अगर इनमें से किसी एक के साथ आपको सपोर्टिंग रोल करना पड़ जाए तो किस एक्ट्रेस के साथ करना पसंद करेंगी आप, उसकी बहन बन के? ठीक है, आप मायरा खान, आयज़ा खान या फिर नीलम मुनीर? आयज़ा खान के साथ, वो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है उनके साथ करना चाहिए। उनके साथ केमिस्ट्री आपकी मैच करेगी। और आप किन के साथ करना चाहेंगे? आप मुझे चॉइसेस और दे दें, चॉइसेस और दे दें, और ऑप्शंस दे दें? और ऑप्शन। चलिए और ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शंस बड़े, ज़ारा नूर अब्बास, ठीक है, महविश हयात, और तीसरा ऑप्शन फिरदौस आशिक अवान। तो फिर मैं फिरदौस आशिक अमान के साथ करूँगी। अच्छा जी, अच्छा, यानी आप उनकी बहन बन के जो है, आप उनकी बहन कहाँ से लगती हैं? आप तो उनकी बेटी लगती नहीं, मैं उनकी ऐसे हैं। मेकअप कर लेंगे, मेकअप भी तो कर सकता है। हाँ, उनके मेकअप कर सकते हैं, उनका वो मेकअप करके अच्छा, छोटा- अपने नहीं करना, उनके करके उन्हें जवान कर देना, अपने करके बूढ़ा नहीं लगना इन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? आतिफ असलम। और आपका? आतिफ असलम। आतिफ का कौन सा गाना आपका मोस्ट फेवरेट? जो संगेमा। संगेमा, संगेमा थोड़ा सा। नहीं नहीं संगेमा, ये आप ही गाना। थोड़ा सा गुनगुना। आप टैलेंटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, मुझे लगता है आप थोड़ा सा गुनगुना। कर लेना इस वजह से। सपोर्ट करेंगे आप दोनों इकट्ठे मिलकर? स्पोर्ट गर्ल है। अच्छा, स्पोर्ट्स में हैं? जी पहले क्यों नहीं बताया मुझे आप स्पोर्ट्स में हैं? क्या खेलते हैं आप? क्रिकेट। क्रिकेट। और आप मैं भी क्रिकेट खेल रही हूँ। बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? बैटिंग करते हैं। और आप? मैं भी बैटिंग करती हूँ, बॉलिंग सीख रही हूँ। बॉलिंग सीख रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपकी इंस्पिरेशन कौन है, कौन सी क्रिकेटर आपको लगती है कि यार इस जैसा बनना है आप? मुझे अगर फीमेल में देखी जाए तो मुझे मुनीबा बहुत पसंद है। मुनीबा, बेटा आप थोड़ा सा आ जाएं इधर ताकि कैमरे की तरफ आप देख सकें। अच्छा, मुनीबा में क्या खास लगता है आप? मुनीबा की कीपिंग बहुत अच्छी है, बहुत आला कीपिंग करती है। तो आप कीपर बनो, आप बैट्समैन बन गए। मैं बेशक बैट्समैन हूँ, लेकिन हम लोग देखते हैं ना तो उसकी आपने का फेवरेट कौन है, तो मैंने उस हिसाब से बताया कि मुनीबा मुझे फीमेल्स में बहुत पसंद है। अगर मेल्स में पाकिस्तानी टीम में तो फिर बाबर आजम। हम 3 सिस्टर खेलते हैं, एक हमारी सिस्टर कीपर है, तो उस वजह से हम कह रहे हैं मुनीबा अली। अली। अच्छा, मुझे आप बताएं आप किस जैसा बनना चाहते हैं? मैं मोहम्मद रिजवान जैसा। मोहम्मद इरफान जैसा? मोहम्मद रिजवान जैसी मोहम्मद रिजवान जैसे। रिजवान जी हमारे पाकिस्तान के बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और इंडिया के साथ जब भी स्पेशली मैच होता है बैटिंग देखने वाली होती है, उनके घुमा छक्के घुमा चौके जो है वो लगाते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट प्लेयर्स हैं। जी। बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की केमिस्ट्री बहुत मैच करती है, और वो जब वो दोनों मैदान में उतरे तो पता चलता है कि प्लेयर्स हैं और जीत के ही निकलेंगे। अच्छा, वैसे आपको नहीं लगता कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तब कुछ सनसनी होती है? तब ज़्यादा आवाम एक्साइटेड होती है ना, और ज़्यादा क्योंकि हमारे यहाँ पे से भी काफ़ी फेवरेट खिलाड़ी हैं, वहाँ से भी जैसे कि वहाँ पे कोहली देख लें, वो काफ़ी अच्छा खेलता है और वो कह लें कि नंबर 1 पे है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं लोग। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान इंडिया का जब मैच देखते हैं पूरा इंतज़ाम करते हैं घर पे, पॉपकॉर्न रख लिए, बॉटल्स रख ली कि यार आज मैच होने वाला है, बड़ा मज़ा आएगा? जी, ऐसे ही होता है, जब मैच होता है तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, तो होना भी चाहिए। जब जीतते हैं तब शुरलियाँ, हार गए तो बस मुंह बसूर के बैठ जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? जोहा खान। जोहा खान। और आपका? अनीसा इरशाद। अनीसा। जोहा का मतलब क्या होता है? कामयाब आईना। कामयाब आईना। और अनीसा का? मोहब्बत बांटने वाली। मोहब्बत बांटने वाली। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं क्या क्या करते हैं आप लोग? मैं स्टडी करती हूँ किस क्लास में? 9th। 9th में। और आप?
मैं एफए कर रही हूँ। एफए कर रही हैं, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या बनना है बड़े हो क्या? आई थिंक आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है जनाब। हमारे आने वाली आर्मी की ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। और आपने? मैं मुझे खाना बनाना है। नहीं, मुझे खाना नहीं बनाना, मुझे हमारे मुल्क के हालात बदलने हैं। मुझे जो हमारी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो बेसहारा हैं, उनके पास घर भी नहीं है, उनके लिए मैं एक फाउंडेशन खोलना चाहती हूँ जिनमें उनकी ना मैं मदद कर सकूँ। और मैंने ख्वाब तो बहुत ऊंचे देखे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरे करे। अच्छा, अगर आपने मदद करनी ही है पाकिस्तानी अवाम की, दो रास्ते हैं, उनमें से एक चुन लीजिएगा। एक तो सीएसएस या कोई भी बड़े ऑफिसर लग जाएं ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, या फिर सियासत में आ जाए ताकि मुल्की हालात जो है वो बेहतर कर सकें। आप इनमें से कौन सा रास्ता चूज़ करें? अम, सियासत में फिर मैं आना चाहूँगी। आर्मी में जाके क्या सर्व करना चाहते हैं? सरहदों पे लड़ाई लड़ने का शौक़ है आप? यस। ये जज्बा जो है ना, आर्मी से मोहब्बत का अंसर हमारी कौम के अंदर जितना पाया जाता है, मेरा ख्याल है दुनिया की किसी कौम के अंदर नहीं पाया जाता। और हमारी पाक आर्मी इसके लायक भी है। उनका रहन सहन, उनका चलना डलना, उनकी दिलेरी, उनकी कामयाबियाँ, इससे मोहब्बत होती है इंसान को। तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबी है कि मैं टिकट भी जमा कर लेती हूँ। टिकट्स? यस। अच्छा, टिकट्स जमा करती हैं, क्या बात है जनाब। कौन कौन सी टिकट्स इकट्ठी की हैं अब तक आपने? वो अभी मुझे पता तो नहीं है, लेकिन वो मेरे पास हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी। जमा कर रहे हैं अभी आप। और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ है, मैं क्या कहते हैं, जो सी वेस्ट चीज़ें होती हैं, वेस्ट मटेरियल होती हैं, उनसे कोई डेकोरेशन पीसेस बनाती हूँ। इस तरह कोई भी चीज़ जो सी होती है, जैसे प्लास्टिक होता है, इस तरह हमारा एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होता। और काफ़ी ज़्यादा हद तक ना इस तरीके से हमारी ना चीज़ें वेस्ट जो सी होती हैं वो वेस्ट भी नहीं होती, और उल्टा डेकोरेशन पीस बन जाती हैं, और जो भी देखता है तो वो तारीफ़ भी करता है। तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर हैप्पी रॉकिड है। अच्छा, थोड़ा सा कोई गुनगुना के उसका सुनाओ। ऐसे। हाँ, ऐसे कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे। शुरू करें आप। ओके। मेरे दिल दे महल विच रहंदी आ, मैनू छड्ड के ना गई। ओ मेरे दिल दे महल विच रहंदी आ, मैनू छड्ड के ना गई। और आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है जी? ये मेरा फेवरेट सिंगर कोई अच्छा, देखे, मैं इन्होंने देखा कि इससे गाना सुन लिया, वो भाग ही गई। उन्होंने कहा मेरा कोई फेवरेट है ही नहीं। नहीं, मेरा फेवरेट सिंगर कोई नहीं है। कभी किसी शायर को पढ़ा आपने? इकबाल को, गालिब को, या किसी को? इकबाल। इकबाल का कोई शेर आता है? कोई गीदड़? हाँ। कोई गीदड़ आता है? नहीं। इकबाल हमारे बड़े विजनरी और मेरा ख्याल है हमेशा आने वाली तमाम सदियों के भी और इस सदी के भी बेहतरीन शायर थे। और इकबाल वो शायर थे जिन्होंने इस कौम को यकजा किया, जिनके लफ्ज़ों ने घर किया उस वक्त के लोगों के दिलों में, और ये जज्बा पैदा किया कि पाकिस्तान जो है वो बनाना है, एक आज़ाद रियासत बनानी है, जिसे मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो बाद में दिया गया। तो बेटा, आज आज़ादी की इस फ़िज़ा में आप लोग घूम रहे हो, तो याद तो आती होंगी पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी, क्योंकि 14 अगस्त भी आगे आ रही है, उसके हवाले से थोड़ा सा कुछ। पाकिस्तान 14 अगस्त को हम मनाते हैं, बहुत मज़ा आता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हमारे मुसलमान बहन भाई आज़ाद हुए थे, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें कराया था। तो हम यही दुआ करते हैं कि हर बहन भाई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनके साथ भी बहुत मसले मसाइल हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि वो भी हमारी तरह आज़ाद ज़िंदगी बसर करें। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने पाकिस्तान यूँ ही नहीं हासिल कर लिया, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, पर जो से हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो अभी भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उन्हें जल्दी आज़ादी नसीब फरमाए। जिस तरह हम यौम आज़ादी का दिन मनाते हैं, इस तरह वो भी मनाएं, और पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या बात है जनाब, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।